हाय। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए माँ काली की तरफ से एक साइन है, एक एडवाइस है। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या कहना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है और माँ सबका एक ही है। इस टाइम पे माँ आपको गाइड कर रहे हैं आपके सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए। माँ आपको शायद गाइड कर रहे हैं आपको आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, या फिर माँ आपको गाइड कर रहे हैं आपको अपना गोल अचीव करने के लिए। So, जो भी है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप रीडिंग को देखिए, इंट्यूटिवली देखिए एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको कभी भी कॉल मैसेज नहीं करूँगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूवर्स के पास्ट को लेके आप इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं? वेल, आपका पास्ट में जो मैसेज आया है वो है भुवनेश्वरी माँ के मैसेज। इसका मतलब है कि आप कुछ क्लैरिटी ढूंढे हो। कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को फिक्स किए हो आप, कुछ नेगेटिविटी को आप हटाए हो आप अपने लाइफ से, कुछ गुत्थियों को सॉल्व किए हो। पास्ट के बैगेजेस खत्म हो रहा है, पास्ट के डिफिकल्टीज खत्म हो रहा है। भुवनेश्वरी माँ तब आते हैं जब आपको सच जानना होता है, और माँ आपको बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से अपने पास्ट को सोचे हो, जिस तरीके से आप इंट्यूटिवली सोचे थे एंड जिस तरीके से आप गेस कर रहे थे, वो सही तरीका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में एक डिफिकल्ट टास्क को आप कंप्लीट किए हो, पास्ट की इमोशनल प्रॉब्लम को आप हील किए हो, पास्ट के प्रॉब्लम्स के साथ आप सामना किए हो एंड सक्सेसफुली पास्ट के चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली अपना काम को आप कंप्लीट किए हो एंड ऑल्सो जो भी किए हो सही किए हो। तो अगर आपका ऐसा मन में चल रहा था कि क्या आप सही पद पे हो, क्या आप सही चीज़ें फॉलो कर रहे हो, क्या आप सही तरीका अपना रहे हो, या फिर क्या आपकी मन साफ है, क्या माँ के प्रेयर मतलब माँ को आप सही तरीके से प्रे कर पा रहे हो कि नहीं, इसका सारे जवाब यस आया है। भुवनेश्वरी माँ आपको यही कह रहा है कि आपको पता है कि आपके दिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पता है आपका सोल पर्पस क्या है, या फिर आपके इंट्यूशंस कुछ कहे हैं आपको, कुछ सपने आप देखे हो, मन से कुछ आवाज़ आपने सुने हो, या फिर किसी ने आपको कुछ बोला है। जो भी है वही है क्लैरिटी, वही है सच, वही है आपके जीवन का धर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है फ्रॉम योर पास्ट, या फिर आपको ऑलरेडी मिल चुका है ब्रेक थ्रू, अब आपको उसी राह पे चलना है। लाइक ऐसा है कि आपके मन में कुछ चीज़ों का क्लैरिटी है, ओके। लाइक आप मन से आपको पता है कि क्या हो रहा है और क्या होगा, बट कहीं ना कहीं शायद अभी तक वो सिचुएशंस आप देख नहीं पाए हो। इसीलिए मैं आपको कंफर्म कर रहे कि आप मन से जो सोचे हो वही आपका क्लैरिटी है। आपको किसी भी चीज़ को ढूंढना नहीं है। आपके जो फिजिकल आइज है उससे चीज़ों को शायद भले ही आप अभी नहीं देख पा रहे हो, बट आप अपने मन की आंखों से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ को चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आई थिंक वही होगा। ऐसा मुझे लगता है कि आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोचते कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या फिर किसी के बारे में आप सोचे थे कि शायद किसी चीज़ की वजह से वो नहीं आ पाए है, या फिर किसी चीज़ की वजह से कुछ चीज़ नहीं हो पाया आपकी लाइफ में, या फिर किसी चीज़ की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। आई थिंक ये सारे सच्चाई सही है। ये सारे सच्चाई आपके मन में माँ लेके आए हैं। सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिला है, या फिर अगर आप देख नहीं पाए हो उस चीज़ों को, सो मन से जो फील किए हो वो सही फील किए हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ मेथड को आप फॉलो कर रहे थे, या फिर आप मन ही मन अपने तरीके से माँ को पूजा कर रहे थे, प्रे किए थे, माँ के सामने रोए थे, या फिर अपने तरीके से मंत्र जपा किए थे, या फिर अपने तरीके से अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके चल रहे थे। जो भी है, जो भी पथ आप अपना रहे हो, जो भी तरीका आप अपना रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करके चल रहे हो, जो भी माइंडसेट के साथ चल रहे हो, आप सही कर रहे हो। माँ ने आपको वही चीज़ करने के लिए बोला है। तो जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे ही आप जा रहे हो। जिस तरीके से आपको काम को करना चाहिए था उसी तरीके से काम को किए हो। पास्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से डील किए हो, और ये एक मैसेज, ये एक कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको दे रहे हैं आपके प्रेजेंट को लेके। इस टाइम पे माँ आपको अपने प्रेजेंट को लेके क्या कह रहा है?
एंड आपका जो मैसेज आया है वो है काला धारा माँ। वाह, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशंस। भले प्रेजेंट में आपको कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिख रहा हो, भले आप बहुत नेगेटिव हो, भले आपको दिख रहा है कि आप गोल से बहुत दूर हो, बट फिक्र मत कीजिए, क्योंकि काला धारा माँ आपको एक ही चीज़ कह रहा है कि समय बदलता है। ओके, जैसे पूर्णिमा से अमावस्या होता है, फुल मून से एकदम नो मून हो जाते हैं, न्यू मून हो जाते हैं, वैसे ही आपके लाइफ में अभी शायद बहुत ज़्यादा समस्या है, वो नहीं रहेगा। एक पासिंग फेज है, एक छोटा मोटा इंसिडेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि एक टेम्पोररी पॉज है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि सुबह उठ के आपको लगे कि क्या करना है, या फिर आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, कैसे मैं उस चैलेंज का मुकाबला करूं, कैसे मैं वो टारगेट को फॉलो करूं, कैसे मैं लड़ूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, ये सब फील आपको हो सकता है। दैट्स कॉल्ड कालाधारा। कालाधारा इसीलिए आता है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप अपनी समस्या को मुकाबला करते हो, किस तरीके से आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को किसी बहुत बड़े चुनौती के लिए, या फिर आपके सामने एक बहुत बड़े टास्क है। भले आपको अभी लग रहा है कि वो टास्क कैसे फुलफिल होगा, नहीं कर पाएंगे, या फिर किस तरीके से होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आज आपका मेड नहीं आ रहे, हो सकता है कि कोई दोस्त आपके साथ जाने वाला था नहीं आ रहा है, या फिर आपके सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम है और आपका तबीयत कुछ साथ नहीं दे रहे। हो सकता है ये सब माइंडसेट आपको इनिशियली आपको फील होगा, बट एट द एंड सब चीज़ ठीक हो जाएगा। एट द एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, एट द एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल्स को कंप्लीट करेंगे या फिर जीतेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि काला धर्म आपको कह रहा है कि अभी फिलहाल आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा परीक्षा है, मतलब माँ आपका परीक्षा ले रहे हैं, कैसे करेंगे, बट फिक्र मत कीजिए क्योंकि माँ आपका साथ देंगे। ये आपको समझाने के लिए माँ इस सिचुएशंस को क्रिएट किए ताकि आपको पता चले कि कोई भी डिफिकल्टीज बड़ा नहीं होता है और आपके कॉन्फिडेंस के सामने कोई भी बड़ा और टफ काम बड़ा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ समझाना चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, आपको सिर्फ माँ के प्रोसेस को विश्वास करना है, माँ को विश्वास करना है, माँ के मंत्र को जप करके चलना है, माँ को विश्वास करके आगे बढ़ना है। चाहे कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना है, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंजेस क्यों ना है, आप उस चैलेंजेस को कंप्लीट कर पाओगे। सो आज आपको बहुत नर्वसनेस होगा, आज आपको लगेगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, आज आपको लग सकता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आज आपको लग सकता है कि कोई भी आपको मदद नहीं करे, कोई भी आपका बात नहीं सुन रहा है, लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बट फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये एक टेम्पररी पॉज है। माँ इस सिचुएशंस को आपके लाइफ में लेके आए ताकि आपको पता चले कि आपकी भक्ति ही आपके हथियार है, आपकी भक्ति ही आपके लिए सब कुछ है। माँ के प्रति आपका जो प्यार है वही प्यार आपको जिताएंगे, वही प्यार आपको आगे लेके जाएंगे। सो नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग मत कीजिए आज, या फिर डिप्रेस मत हो जाइए आज। पास्ट के बारे में कि क्या किए थे, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, ये मत सोचिए। जो आ रहा है, जो हो रहा है उसको विश्वास करके चलिए, माँ को याद करके चलिए, और याद रखिए एक चीज़ कि ये एक टेम्पररी पॉज है, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। सो अगर आपके सामने आपको लग रहा है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे, इसका आंसर सेम है। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। आपको अपना काम जारी रखना है, द शो मस्ट गो ऑन। आपको ट्रांसफॉर्म होना है। लाइक लाइफ जो भी चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, जो भी चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो भी प्लान चेंजेस हो रहे हैं, उस प्लान को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, कंप्लेन नहीं करना है एंड गिव अप नहीं करना है। याद रखिए एक चीज, अगर आप डट के अपना काम करते जाओगे, अगर आप डट के अपना धर्म को पालन करोगे, अगर आप माँ के साथ चलना स्टार्ट करोगे, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगा। सब मुश्किल माँ आसान कर देंगे आपके लिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस माँ दे रहे हैं अभी। और फ्यूचर में आया है कृष्णाओं। वाह, दैट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट। नाउ कृष्णाओं का मतलब क्या है कि अग्नि। ओके, माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आप ही वो फायर। याद रखिए एक चीज, काली माँ है अग्नि देव का पहला जीवा। लाइक जो टंग है वो है फर्स्ट टंग ऑफ अग्नि। तो माँ क्या कह रहा है कि आप हो अग्नि। अब अग्नि से क्या होता है, अग्नि से जंगल जल जाते हैं या फिर कोई भी बहुत बड़ा चीज जल जाता है। वैसे अग्नि खाना
पकाने में मदद करते हैं। अग्नि से क्या होता है, किसी लोगों का जान भी बच जाता है, क्योंकि अगर बहुत ठंड है उस टाइम पे अगर आप आग को जलाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको ताप मिलता है एंड उसी से आपका जान बच सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आपके अंदर जो क्रिएटिव फायर है, आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है, आपके अंदर जो ताकत है, उस ताकत, उस आग को आपको कंटिन्यू करके जाना है। भले आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रहा है, भले आपको लग रहा है कि नहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बट याद रखिए एक चीज़, जैसे कि जंगल में जब आग लगता है तब एक टाइम के लिए तो सब कुछ एकदम जल जाते हैं, बट उस राख से ही एक नए जंगल क्रिएट होता है। सो अग्नि एक ऐसा एलिमेंट है, फायर एक ऐसा एलिमेंट है जो रिबर्थ की तरह यूज्ड होता है। लाइक नेचर आग को यूज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म समथिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ काम नहीं करे आपके लिए, आज मैं आपको सलाह दे रहे, प्लीज अपना माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करो। लाइक आप अगर कंप्लेन करते रहोगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आप आपके जो परसेप्शन है, आपके माइंडसेट है, उसको ट्रांसफॉर्म करो। आपको खुद को चेंज करना है। खुद के मन बहुत नेगेटिव शायद कई कबार हो जाते हैं, उस नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, लोगों के अच्छे के लिए सोचो, लोगों के लिए कुछ करो। और हाँ, अग्नि मतलब क्या होता है, आहुति। अगर आप सेल्फलेसली खुद को किसी अच्छे काम के लिए समर्पित कर देते हो माँ के सामने, तो वो काम बहुत सक्सेसफुल होता है, उससे आपका भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स रिसीव होता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि सरेंडर करिए। आपको कंप्लेन नहीं करना है कि किसको क्या मिला है, किसको क्या नहीं मिला है, आपको क्या मिला है, आपको क्या नहीं मिला है। याद रखिए एक चीज कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वही इंटेलिजेंस आपको मदद करेंगे इस पूरी जर्नी में, आपको मदद करेंगे माँ के करीब जाने के लिए, आपको मदद करेंगे माँ के ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो द अग्नि का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको अपना परसेप्शंस बदलना है। नेगेटिव स्टबर्ननेस से पॉजिटिव ओपननेस में आपको सिर्फ बंद दरवाजे की तरफ नहीं देखना है। जो दरवाजा खुल रहा है उसके बारे में सोचो, जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में सोचो, जो रिवर्ट हो रहा है उसके बारे में सोचो। कहीं ना कहीं आज आप बहुत ज्यादा स्टक फील करोगे, आज आप बहुत ज्यादा अपने अतीत के बारे में सोचोगे, आज आपके मन में बहुत ज्यादा गिले शिकवे होंगे, गिल्ट आएगा, और आज आपके मन में बहुत ज्यादा पास्ट के रिफ्लेक्शंस आएंगे। माँ आपको बोल रही है कि ये सब पास्ट इसीलिए आया है ताकि आप बेटर पर्सन बन सको, ताकि आप और भी अच्छे पर्सन बन सको, ताकि आपका मन और भी ज्यादा शुद्ध हो सके। तो अगर आप सिंपली पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे और पास्ट के जैसे ही बनते रहोगे, तो आप लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आज साहब मैं आपको बोल रहे हैं कि अगर सच में आप एक बेटर पर्सन बनना चाहते हो तो अपना नजरिया बदलो, अपना माइंडसेट बदलो, अपने स्टबर्न माइंड से एक ओपन माइंड पे आप खुद को लेके आओ। जिंदगी में आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को जिम्मेदार मान सकते हो कि उनके लिए आपका कुछ नहीं हुआ है, उनके वजह से आपका प्रॉब्लम हुआ है, या फिर किसी ना किसी को आप बोल ही सकते हो कि इसीलिए मेरे चीज नहीं हो रहा है। बट अगर आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और अगर आप किसी को ज्यादा कुछ ना बोल के सिंपली अपना काम करते रहोगे और अपना फेलियर को अपना फेलियर मानोगे एंड अपना सक्सेस को आप ईश्वर को क्रेडिट दोगे, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो भी कम हो जाएगा, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो भी जल के राख हो जाएगा और आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपना काम करते जाओ, बाकी चीज़ माँ संभाल लेंगे। आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो होता रहेगा, भले आपको ना दिख रहा हो बट वो हो रहा है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक फायर तो ऑब्वियसली क्रिएट होता है और वही फायर उस खाने को हजम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसके कोई लॉजिक नहीं होगा। बट अगर आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको कुछ कह रहे हैं और या फिर आप अगर अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की सहायता से एक नए फ्यूचर को क्रिएट करोगे या फिर एक नए ओपन माइंड से चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे या फिर नए तरीके से कोई पुरानी चीज़ों को करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको एक मौका दे रहा है बेटर पर्सन बनने के लिए। माँ आपको मौका दे रहे हैं कि अपनी नेगेटिविटी को हटा के एक नए तरीके से खुद को री एस्टैब्लिश करने के लिए
माँ आपको मौका दे रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। इस मौका को मत गवाओ। सिंपली अपने अहंकार, अपने ईगो, अपने परसेप्शंस, अपने प्रॉफिट, अपने लॉस के बारे में मत सोचो। सिंपली आप सोचो कि माँ आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, इसका मतलब एक कारण है, इसका हमेशा एक रीज़न है। और उस रीज़न को अगर आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि माँ आपको सिंपल बोल रहे हैं कि कुछ काम ऐसा है जो चीज़ को आप रीस्टार्ट करके अपने पुराने मिस्टेक्स को सुधर सकते हो। कुछ काम ऐसे हैं जिसको आप दोबारा करके और बेहतर बना सकते हो। कुछ काम ऐसा है जो काम को आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। शायद आप पहले कुछ काम ट्राई किए थे, नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। आज माँ आपको मौका दे रहे हैं, दोबारा खुद को एस्टैब्लिश करो, दोबारा खुद को रीबिल्ड करो, दोबारा खुद को रिक्रिएट करो। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सक्सेस आएगा ही आएगा। दैट्स कृष्णा। आपके अंदर आग है, उस आग को कंस्ट्रक्टिवली अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए भी वो अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अगर वही आग को आप डिस्ट्रक्टिवली यूज करोगे तो आप भी जलोगे, लोग भी जलेगा। सो कहीं ना कहीं आपके फोकस होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के ऊपर, आपके फोकस होना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर। तो आज आपके मन में नेगेटिविटी आएगा, बट आज आपका काम है कि उस नेगेटिविटी को हटाना है और सिंपली एक बहुत ही ब्रॉड माइंड से अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके सेल्फलेसली काम करते जाना है। एज इफ आप माँ के लिए काम कर रहे हो, एज इफ माँ के सामने आप सब कुछ समर्पित किए हो, एज इफ आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो। ये अपनी ईगो सेटिस्फेक्शंस का बात नहीं है, ये है सोल पर्पस को सर्व करना। अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा। बट सिमिलरली अगर आप पुरानी घिसी पिटी अपने कॉन्शियसनेस के, नहीं मुझे नहीं मिला, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब अगर आप सोचते रहोगे तो ये सब चीज़ें आप फेस करोगे। तो कहीं ना कहीं इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, पॉजिटिव बन जाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और माँ के सामने सब कुछ समर्पित कर दो। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आई होप ये दिन आपके लिए नए नए ब्लेसिंग्स लेके आए, अच्छे से रहे आप, माँ आपको हमेशा देख रहे, प्रोटेक्ट कर रहे और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे माँ काली ब्लेस यू। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो हैशटैग लेके माँ काली टैरोट अनिर्बन। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। अगर नोटिफिकेशंस नहीं भी आ रहा है तो फिर भी माँ काली टैरोट अनिर्बन चैनल पे एक बार आके देख लीजिएगा कि कोई नए वीडियो अपलोड हुआ या नहीं। बाय बाय।